चलिए शुरू करते हैं भैया। स्क्रू गेज। राइट द टॉपिक सारे बच्चे। स्क्रू गेज हो गया था ना हम लोग का स्टार्ट। चलिए पुरानी बातें थोड़ा रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, लुक हियर। हम लोगों ने बेसिकली बनाया था, देखो यहाँ पे दो चीजें मेन थी। एक तो मेन स्केल था। एक कौन सा स्केल था जल्दी बताइए? सर्कुलर स्केल। एक मेन स्केल था, एक कौन सा स्केल था? सर्कुलर। लुक हियर सारे बच्चे, ये वाला था आपका मेन स्केल। कौन सा स्केल था बोलो? मेन स्केल। ओके, मेन स्केल का ये जो लाइन होता है एक बीचों बीच जो जाता है, इसको कौन सा लाइन कहते हैं? सब बताया था कुछ क्या? इसे बेस लाइन कहा जाता है। कौन सा लाइन कहते हैं? बेस लाइन। कौन सा लाइन जल्दी बताइए? बेस लाइन। अब होता क्या है, गौर कीजिएगा सभी कोई। ये आपका कौन सा स्केल है? सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल भैया इस तरीके से टर्न आउट होता है, ऐसे घूमता है गोल गोल। ये कौन सा स्केल है जल्दी बताइए? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का जीरो यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है, ठीक ना? समझना अच्छे से, क्या प्रेजेंट है? जीरो। और इसका जीरो एक्चुअली तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। इसके मेन स्केल का जो जीरो है वो पार्शियली विजिबल होगा आपको। कैसे विजिबल होगा? पार्शियल। आधा इस स्केल के अंदर चल गया होगा। बोलो, अपने डायग्राम को गौर से देखो। मैंने कहा था इसको गोल घुमाने पे या आगे पीछे जा सकता है। बोलो हाँ या नहीं। ये कैसे मूव करता है? बोलो, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन करेगा ये। बोलो हाँ या नहीं। कैसे मूव करेगा बताइए? टू एंड फ्रो। और ये कैसा शो करेगा जल्दी बताइए? सर्कुलर मोशन। यहाँ से एक दो तीन और चार, फिर एक दो तीन और चार, फिर आगे बढ़ता चला। फिर से यहाँ से एक दो तीन और चार, फिर एक दो तीन और चार, फिर ये मूव करता रहेगा। ओके, अब देखना सारे बच्चे, ये सर्कुलर स्केल था। ये कौन सा स्केल था? मेन स्केल। तो मैं सारे डायग्राम्स को यहां से हटाता हूं। बेसिकली समझिएगा इसका मेन एक्चुअल क्या होता है पोजीशन। ये जो बेस लाइन है, ये सर्कुलर स्केल का जो जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो है, मेन स्केल का जीरो आपको पार्शियली नजर आएगा जब ये पूरे तरीके से आप फिट कर दोगे। ऐसे फिट करोगे, याद करो यहाँ पे दो चीज था। याद करो क्या क्या बोले थे, इसको बोलो यार। इधर वाला जो पहला लाइन था उसको क्या कह रहे थे? स्टड। क्या कह रहे थे? बोलो, स्टड। और दूसरे को, दूसरे को क्या बोल रहे थे? नाम है यार, एनविल। श्योर है? नहीं यार, एनविल तो नहीं था। हाँ, स्क्रू कह रहे थे क्या? स्क्रू का और भी कुछ नाम था। स्पिंडल था। क्या था बोलो? स्पिंडल। वेरी गुड। और क्या था बोलो यहाँ से? एनविल। जब एनविल और स्पिंडल पूरा चिपका हुआ होता है तो ये जीरो इस जीरो के साथ मैच करते रहेगा। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये जीरो इस जीरो के साथ क्या करता रहेगा? मैच। मैंने यहाँ पे जीरो को आधा बनाया है। क्यों बनाया है? बिकॉज ये जीरो जो होता है, गौर कीजिएगा, ये पार्शियली विजिबल होता है। कैसे विजिबल होता है? पार्शियली विजिबल। मतलब ये कंप्लीटली दिखाई नहीं देगा। आधा सेक्शन इस सर्कुलर स्केल के अंदर जा चुका होगा और आधा किधर दिखाई देगा? बाहर। तो समझ जाओ आपका ये एकदम करेक्ट फिट वाला है। मतलब ये आपका जो डिवाइस है बिल्कुल सही है। तो डिवाइस में गड़बड़ी क्या हो सकता है बताएंगे उसके बारे में, ठीक ना? तो ये ऐसे करके है। अब रीडिंग कैसे करेंगे चलिए बताना। हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था कुछ कुछ। चलिए बताइएगा सारे बच्चे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पिच? पिच का फॉर्मूला बोलो बोलो बोलो। लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। बोलो हाँ या नहीं। नंबर ऑफ क्या था जल्दी बताओ? सर्कुलर स्केल डिवीजन। और लिस्ट काउंट बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखा था बोलो यहाँ से? पिच बाय, बोलो बोलो, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। वर्ड जल्दी बताइए? डिवीजन। ये क्या है आप जल्दी बताइए यहाँ से? लीस्ट काउंट। क्या है जल्दी बताओ यहाँ से? लीस्ट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिस्ट काउंट का निकाला था। अब रीडिंग कैसे करते हैं इसमें समझना। हाउ डज द रीडिंग इज डन? तो रीडिंग कैसे करेंगे समझना अच्छे से, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब कुछ बातें हो गई। अब मुझे मान के चलो किसी चीज को मीजर करना है। मान लिया कि समझना सारे बच्चे, मुझे मेजरमेंट करना है। कैसे करेंगे इसका मेजरमेंट? तो रीडिंग क्या होता है? रीडिंग जो होता है बच्चे, यहाँ पे मुझे लिस्ट काउंट निकालना है। ये पिच है ये। आप क्या करोगे इसमें देखोगे मेन स्केल रीडिंग। अब ये कैसे निकालेंगे भैया? उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एन टू एन टर्म से। व्हाट इज एन टर्म समझेंगे यहाँ से? मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से। चलो एक काम करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन लिखेंगे सारे बच्चे, इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में लिखिएगा। राइट डाउन अ क्वेश्चन सारे बच्चे लिखिएगा। राइट डाउन इट। जी बोलिए। अरे हाँ, कर सकते। हाँ, 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 हाँ। अच्छा। हाँ, 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 बिल्कुल। काफ़ी स्टोरी। अच्छा, ये। ओके। हाँ, मैं पहचान गया। ये तो आ ही रहे हैं। अच्छा, अभी तो 11th में है ना? 10th कहाँ से था? नेशनल स्कूल से। इंग्लिश मीडियम था। अभी इंग्लिश कैसे? अच्छा। हाँ, अच्छा। बहुत दिन हो गए। 50 साल हैं, बाहर हैं। अच्छा। ओह! अच्छा, चलिए बेहतर ये बेहतर मैं जेएनयू से। हाँ, सब बढ़िया है। हाँ। नहीं, बिल्कुल। ये तो जा ही रहा है। 30 को पेपर है फिर। हाँ, नहीं से हाँ, 15 और 30 को टेस्ट। अभी तो क्लासेस चल रहा था इनका तो। हाँ, हाँ, हाँ। लाइब्रेरी मैं जॉइन करवा दूँगा। हाँ, सही सामने ही। हाँ, सुनना 1 मिनट। काफ़ी शांत रहता है बच्चा। अभी भी नहीं, यहाँ भी नहीं। फिज़िक्स। मेरा अलग-अलग टीचर्स। मेरे अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री है। बायो और मैथ्स के टीचर हैं। केमिस्ट्री मेरा मास्टर्स था। हाँ, पेमेंट वगैरह ईयर वाइज़ 14,000 तीनों पेपर का। बात कर लूँगा। हाँ, हाँ ना बिल्कुल। 2 इंस्टॉलमेंट्स। हाँ। लिखेगा द मिनिमम डिवीज़न ऑन द मेन स्केल इज़ 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 0.5 मिलीमीटर्स। द मिनिमम डिवीज़न ऑन द मेन स्केल इज़ व्हाट जल्दी बताइए? 0.5 मिलीमीटर। लिखिए सभी कोई। 0.5 मिलीमीटर। फुल स्टॉप डालिए फिर लिखिएगा। द 31 division the 31 division of circular scale the 31 division of circular scale the 31 division of circular scale coincides with the 31 division of circular scale coincides with coincides with coincides with baseline
coincides with baseline, coincides with baseline, coincides with baseline, coincides with baseline. Find, 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 find the reading of screw gauge. 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 Gauge. Find the reading of screw gauge. देखा सबने? Find the reading of screw gauge. Screw gauge which has which has which has 50 divisions. 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 Now look here. सारे बच्चे देखना पहले समझेंगे इस चीज को गौर कीजिएगा सभी कोई ये आपका मेन स्केल था लुक हियर और ये कौन सा स्केल था जल्दी बताओ यहाँ से सर्कुलर स्केल मान के चलो ये सर्कुलर स्केल का ये 0 है लुक हियर कौन सा है जल्दी बताइए 0 है और 0 के बाद ये पहला डिवीजन है सर्कुलर स्केल का सोचो तो सही क्या हो रहा होगा ये सर्कुलर स्केल को तुम घुमा रहे होगे ठीक ना तुम्हें 0 नजर आने लगा पहले ये 0 पार्शियली नजर आ रहा था जैसे तुम घुमाए तो बताओ क्या होगा ये चीज पीछे की तरफ गया होगा और ये बाहर निकल रहा होगा तो एक डिवीजन इसका नजर आने लगा एक डिवीजन नजर आने लगा जो इसका एक डिवीजन था वो आपको दे रखा है कितने मिलीमीटर का जल्दी बताओ 0.5 मिलीमीटर का नजर आने लगा अब यहां से यहां तक एक और डिवीजन होगा बट ये डिवीजन अब दिखाई नहीं दे रहा मेरी बात समझना सर्कुलर स्केल आपका ये है ओके अब ये वाला डिवीजन आपको दिखाई नहीं दे रहा तो एक डिवीजन इसके बाद एक और डिवीजन होगा बट वो दूसरी लाइन कहीं अंदर है जो आपको दिखाई नहीं दे रही इसलिए मैं इसको बनाया नहीं समझ में आ गया यहाँ से अब देखो करना क्या है आपको जीरो स्केल ये 0.5 मिलीमीटर याद करो मैंने आपको बताया था मेन स्केल का जो एक डिवीजन होता है वो किसके बराबर था मेन स्केल का जो एक डिवीजन था वो किसके बराबर था पिच के बराबर किसके बराबर पिच एक पूरा चक्कर घुमाओ तो ये एक डिवीजन चलता है बताया था एक पूरा गोल घुमाओ तो कितना डिवीजन चलता है 1 तो जो मेन स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है जल्दी बताओ यहाँ से मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर जल्दी बताओ पिच के बराबर है किसके बराबर जल्दी पिच के बराबर तो बताओ आपका ये मेन स्केल डिवीजन है मेन स्केल डिवीजन कितने का है जल्दी बोलो 0.5 मिलीमीटर अगर 0.5 मिलीमीटर का है तो लुक हियर तो आप लोग लिख सकते हो मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू पिच और पिच का वैल्यू कितना मिलीमीटर का जल्दी बताइए 0.5 मिलीमीटर का ओके आगे यहाँ से अब सुनिएगा सभी कोई ये जो बेस लाइन है इसको कहते हैं बेस लाइन कौन सा लाइन कहते हैं बेस लाइन इसके इसके जितने भी डिवीजन हैं इसमें टोटल 50 डिवीजन है कितने डिवीजन है 50 डिवीजन है अच्छे समझिएगा इस 50 डिवीजन के 31st डिवीजन से ये टकरा रहा है बेस लाइन इसके मतलब जितने भी डिवीजन में ऐसे 50 हैं जीरो से लेके कहां तक है बताओ 50 तक है और ये कितने से टकरा रहा है जल्दी बताओ 31 से टकरा रहा है तो जो जिससे टकरा रहा है वही वैल्यू एन का आ जाएगा तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 30 अब लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं आप ही बोलो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिस्ट काउंट इज इक्वल टू बोलो सब कोई पिच बाय बोलो 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 सारे बच्चे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच 0.5 मिलीमीटर बोलो हाँ या नहीं और कितने डिवीजन है टोटल डिवीजन कितने हैं 50 तो 50 है क्या बोलो हाँ या नहीं ये डेसिमल प्लेस किया तो यहाँ कितना आ गया 10 ये कितने बार में चला गया 10 बार में एक बाय कितना आ गया 100 एक बाय 100 कितना होता है 0.01 मिलीमीटर अरे बोलो आया नहीं आया ये क्या निकल गया आपका जल्दी बताइए यहाँ से लिस्ट काउंट फिर से मैं आपको रिवीजन कराना चाहूंगा एक बार बताओ मैंने लिखाया था वहां पे क्लियरली कि एक बार पूरे सर्कुलर स्केल को घुमाओ तो ये एक गैप आगे चला जाएगा बोलो हाँ या नहीं और उसी को क्या कह रहे थे पिच तो पिच ही एक्चुअली क्या है बताइए मेन स्केल डिवीजन अब देखो रीडिंग कैसे लेते हैं सारे बच्चे ध्यान देना जब तुमने इसको घुमाया तो घुमाए होंगे तो सुनना अच्छे से कि तुमको देखना क्या है कि इसका जो जीरो है किसका मेन स्केल का जो जीरो है मेन स्केल के जीरो के बाद कौन सा रीडिंग यहाँ पे आ रहा है तो मुझे नजर आया जब मैंने इसको घुमाया तो मुझे जो नजर आया वो एक डिवीजन नजर आया तो एक डिवीजन जो नजर आया वो कितने के बराबर था बताओ 0.5 मिलीमीटर और रीडिंग का फॉर्मूला क्या कहता है मेन स्केल एमएसआर का मतलब इट इज द मेन स्केल रीडिंग व्हाट इज दैट जल्दी बताओ मेन स्केल रीडिंग ओके और ये एन क्या है जल्दी बताइए
जो डिवीजन कोइंसाइड कर जाए, डिवीजन क्या कर जा रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब जो इस मेन वाले लाइन से टकरा जा रहा है। कौन सा टकराया है जल्दी बताइए? 31। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था बोलो? पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच? 0.5 मिलीमीटर। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन? 50। हम लोगों ने पुट किया 0. क्या आ गया? 01। अब चलिए इसको रीड कर लेंगे। रीड कैसे करेंगे सारे बच्चे बताना प्लीज। रीडिंग बराबर सारे बच्चे बोलो प्लीज। मेन स्केल रीडिंग प्लस बोलो सब कोई, एन इंटू लीस्ट काउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेन स्केल रीडिंग सारे बच्चे? मेन स्केल रीडिंग क्या है बोलो? 0 पॉइंट क्या चीज? 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सॉरी जो डिवीजन कोइंसाइड किया है? 31। बोलो हाँ या नहीं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिस्ट काउंट? 0 पॉइंट क्या चीज? 01 मिलीमीटर। बोलो आया नहीं आया? तो बताओ कितना हो जाएगा? 0.5 मिलीमीटर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0.31, तो ये आ जाएगा 0.31 मिलीमीटर। हो जाएगा क्या? अब इसको ऐड करो। 0.5 इसको 0 कर दो और 0 पॉइंट क्या चीज? 31। ये 18 और क्या हो जाएगा? 0। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 0.18 मिलीमीटर। इज इट ओके? आपको क्या देखना है फिर से देखो। जब इसको घुमाओगे तो आपको देखना है इसमें रीडिंग कितना आ रहा है, ठीक ना? रीडिंग कैसे देखोगे? मान के चलो यहाँ पे कितना डिवीजन दिख रहा है, सारे बच्चे बोले कितना डिवीजन दिख रहा है? एक या दो? एक या दो? एक डिवीजन कितने का है? जो मेन स्केल का डिवीजन होता है क्या वही पिच के बराबर होता है क्या? बोलो हाँ या नहीं। तो बताओ ये पिच के बराबर है क्या? अगर ये पिच के बराबर है तो मान के चलो ऐसा 10 डिवीजन दिखता तो क्या बोलते आप? 10 डिवीजन दिखता तो क्या बोलते? बोलो यार। एक डिवीजन कितने का? तो 10 डिवीजन इंटू 10 इंटू 0.5। अरे बोलो हाँ या नहीं। मेन स्केल का रीडिंग आ गया क्या? फिर आपको क्या चेक करना है? एन। एन मतलब वो चक्का, ये जो लाइन है ब्लू वाली और ब्लैक वाली लाइन से कौन से पे कोइंसाइड करे वो नंबर नजर आ जाएगा क्या? उसको कहते हैं जो नंबर कोइंसाइड, डिवीजन कोइंसाइड जो कर रहा है। और लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला आपने बताया ही था। व्हाट इज दैट जल्दी बताइए। पिच बाय नंबर ऑफ सर्व। कितने डिवीजन यहाँ पे दे रखे हैं सवाल में? 50। कितने दे रखे हैं? 50। पुट किया, आंसर लाया, अपने आप रीडिंग आ गई। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपने इन दोनों के बीच में फंसाया था उसका साइज कितने मिलीमीटर का है? 0.81 मिलीमीटर का। इज इट ओके? कोई दिक्कत यहाँ से? आया सबको समझ में? अरे बोलो कोई डाउट है क्या यहाँ पे? एक बार चलिए फिर से एक सवाल लिखिएगा। सवाल लिखिए। इसको कॉपी कर लेना प्लीज, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। ये रीडिंग का फॉर्मूला को ये कॉपी कर लीजिए और ये कॉपी कर लीजिए। अभी डायग्राम्स मत करना, डायग्राम से एक बार में करवाएंगे। रीडिंग का फॉर्मूला और ये कॉपी कर लीजिए सभी को। चलिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रीडिंग सारे बच्चे एक बार फिर से रिकॉर्ड करेंगे मेरे साथ। बोलो 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 सब कोई। मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इनटू लिस्ट काउंट। एन इज व्हाट? सर बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग फील कर पा रहे हो बात को? जब ये घूम रहा होगा तुम्हें डिविजन्स नजर आएंगे। यहाँ कितने डिवीजन नजर आ रहे हैं? यहाँ कितना डिवीजन नजर आ रहा है? एक। ऐसे अगर 10 नजर आते तो एक, अगर 0.55 का है तो ऐसे 10 आए तो 10 इंटू 0.55
तो आपका मेन स्केल आ गया। एन क्या है? ये लाइन इस नंबर से कौन से कोइंसाइड कर रही है, तो वो लिख लेंगे क्या देख के? लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर। व्हाट इज पिच? जो एक डिवीजन है वो किसके बराबर है? पिच के। मैंने बोला था एक पूरा चक्कर काटेगा तो ये एक आगे आएगा, अगर ये एक आगे आएगा तो स्क्रू भी कितना आगे आएगा? एक थ्रेड आगे आएगा। बताया था यार, वही चीज तो चल रहा है। एक काम करते हैं, रिवीजन करने के लिए एक और सवाल। पहले समझ में आया सभी? चलिए लिखिएगा अच्छे से, आप लोग ट्राई करेंगे। लैंग्वेज को पकड़िएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन। हो गया सभी का? कॉपी किया? हो गया सभी का? अभी को डायग्राम मत कॉपी करना कोई प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन on the circular scale, the pitch and the number of divisions, the pitch and the number of divisions on the circular scale, the pitch and the number of division on the circular scale, the pitch and the number of division on the circular scale, on the circular scale for a screw gauge, for a screw gauge, for a screw gauge, the pitch and number of division on the circular scale for, लिखा यहां से, for for a given screw, sorry for that, for a given screw gauge, or a given, for a given screw gauge, for a given screw gauge r, for a given screw gauge r 0.5 millimeters, r 0.5 millimeters and 100 respectively, and 100 respectively, and 100 respectively, full stop। लिखिएगा, क्या लिखिएगा? The reading on the main scale, the reading on the main scale, the reading on the main scale and the circular scale, the reading on the main scale and the circular scale, and the circular scale, circular scale, circular scale of a thin sheet, of a thin sheet, of a thin sheet are 5.5 millimeters and 48 respectively, are 5.5 millimeters and 48 respectively, are 5.5 millimeters and 48 respectively, are 5.5 millimeters and 48, 48 respectively, 48 respectively. Then find the thickness of sheet. 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 Now look here. Stop here. सुनो सारे बच्चे देखो क्या है। स्टार्ट करते हैं कल से वाला फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देते हैं सब कोई। रिवाइज करना मेरे साथ। लेफ्ट साइड क्या लगा था बोलो? का नाम 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 अब तो नाम देख के भी बता दो एटलीस्ट। डायग्राम ओपन कर लिया, अब देख के बताइए प्लीज। अब देखिए बता दी क्या लगा हुआ था बोलो? स्टड लगा था या एनविल लगा था बोलो, हाँ या नहीं? उसके बाद क्या लगा हुआ था? क्या लगा हुआ था? स्क्रू। ऐसे से लगा हुआ था स्क्रू क्या? बोलो हाँ या नहीं? स्क्रू के बाद कौन सा स्केल आ जाता है? कौन सा स्केल? मेन स्केल। समझाने के लिए आपको बना रहा हूं कि यहाँ पे एक शीट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? शीट। मतलब पतला पेपर सा लगा हुआ है कुछ, ठीक है? मुझे इसका थिकनेस मीजर करना है। उसके बाद कौन सा स्केल आ गया था बोलो? कौन सा स्केल आ गया था? मेन स्केल आ गया था क्या? ये मेन स्केल है बोलो हाँ या नहीं? उसके बाद कौन सा स्केल आ गया था? सर्कुलर स्केल। अग्री कर रहे हैं क्या? अब आप क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, और बताते चलिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बोलो? बोलो 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 सारे बच्चे, पढ़िए पढ़िए। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल और व्हाट, जल्दी बताइए। 0.5 मिलीमीटर एंड व्हाट, जल्दी बताइए। 100। सारे बच्चे पिच बताओ, पिच बताओ। पिच क्या होता है? एक डिवीजन जो होता है मेन स्केल पे वो क्या होता है? पिच होता है। और कितना है बोलो? मतलब एक जो मेन स्केल का डिवीजन है वो कितना है, जल्दी बताइए।
0.5 मिलीमीटर्स, कितना जल्दी बताइए? 0.5 मिलीमीटर्स, ओके। इसमें कितने का डिवीजन है बोलो? 0 से लेके कितने तक का? 100, तो 99 बताया था क्या? तो कितना जल्दी बताइए? 100 डिवीजन, कितना डिवीजन? 100 डिवीजन, ओके। सारे बच्चे, ये दोनों पॉइंट को पढ़ के क्या आंसर आ जाएगा बोलो खटाक से? अरे यार ये क्या है बोलो? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? पिच, ये पिच है क्या? और ये क्या है जल्दी बताइए? सर्कुलर स्केल डिवीजन, क्या आ जाएगा इन दोनों से? लिस्ट काउंट हो जाएगा। व्हाट इज द लिस्ट काउंट का फॉर्मूला? पिच बाय जल्दी बोलो। पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, बोलो हाँ या नहीं? पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, व्हाट इज पिच? 0.5 मिलीमीटर। अरे आया नहीं आया? सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना? 100 कर देंगे क्या? 100 यहाँ लगा दो, ये डेसिमल उड़ाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा बताओ? 10, कितना हो जाएगा बोलो? आ जाएगा क्या? व्हाट इज द फाइनल आंसर बोलो? 5/1000 हो जाएगा ना? तो कितना आ जाएगा? 0.005 मिलीमीटर। ये क्या निकला बोलो? अरे बोलो, आएगा नहीं आएगा यार? आएगा ना, कितना आ जाएगा? 0.005 मिलीमीटर। व्हाट इज दिस? लिस्ट काउंट। आगे पढ़िए सवाल को, आगे पढ़िए लिस्ट। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? आगे पढ़िए सवाल को। 5 से 10 को क्यों काटेंगे, नॉर्मली तो आ रहा है आंसर। चलिए बताइए फिर। क्या लिस्ट काउंट निकल गया मेरा क्या? बोलो हाँ या नहीं? चलिए उसके बाद क्या बोलो, क्या रखा है? रीडिंग ऑन मेन स्केल कितना दे रखा है? तो मेन स्केल रीडिंग इज देयर गिवन एज 5.5 मिलीमीटर। अग्री कर रहे हो क्या? ये दे रखा है। कितना डिवीजन टकरा रहा है? तो ये जो बेस लाइन, ये कौन सा लाइन कहलाता है? बेस लाइन। इससे कौन सा डिवीजन टकरा रहा है? 48th डिवीजन टकरा रहा है। आप समझ में आया? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो बताओ मेन स्केल रेटिंग कितने का? 5.5 का। कितने से टकराया? 48। 48 मेरे लिए क्या है? एन है। क्या है बताओ? एन। व्हाट इज द रेटिंग का फॉर्मूला सारे बच्चे? रीडिंग का फॉर्मूला, रीडिंग का फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इनटू लिस्ट काउंट। अरे बोलो हाँ या नहीं? व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, खुद ही बोलो। 5.5, बहुत अच्छा। क्या चीज? 5.5 मिलीमीटर। बुलाया नहीं है? व्हाट इज नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन? 48 लेंगे क्या? 100 लेंगे क्या? क्या लेंगे? यही समझा रहा हूँ। 100 भी दे रखा है, 48 भी दे रखा है, बट आपको लेना कौन सा है? 48। जो कोइंसाइड करता है वो लेते हैं, टोटल नहीं। आया समझ में? तो क्या रखेंगे यहाँ बताओ? 48। व्हाट इज लिस्ट काउंट? अभी निकाल, बताओ। 0.005, बोलो यही निकला ना? 48 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 मिलीमीटर। 48 इंटू 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 48 इंटू 5, 5 8 40, 4 इन हैंड 5, 240 हो जाएगा क्या? तो आ जाएगा 0.240 मिलीमीटर। बोलो आया नहीं आया? अब चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, सॉरी ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो? ये कितना हो जाएगा? 5.52 क्या हो जाएगा? 7, और ये क्या हो जाएगा? 4 मिलीमीटर्स। क्या सभी को क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो देखो कैसा फिगर बना होगा, गौर करेंगे अभी सभी को। हमको कैसे पता चला भैया 5.5 मिलीमीटर्स? लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर। एक कितने का डिवीजन था बोलो? हमको कैसे पता चलेगा वहां 5.5 क्या लिखा रहेगा भैया? अरे गौर करना, एक डिवीजन कितने का? 0.5 का। तो यहां से जाते 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 क्या मैं कह दूं 11 डिवीजन हो गया होगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? आपने कैसे डिसाइड कर दिया 11 डिवीजन? अरे कितना रेटिंग था बोलो? 5.5। तो एक अगर 0.5 का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कितना हो जाएगा? 5.5 मिलीमीटर नहीं होगा क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो इस पे कितने डिवीजन नजर आएंगे आपको? कितने? 11। और इसका जो बेस लाइन है कितने से टकरा रहा होगा? 48। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 48। पिच निकालने, सॉरी लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला, पिच बाय सर्कुलर स्केल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच? 0.5 मिलीमीटर। एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं? 100। पुट कर दिया, आंसर ले आए निकाल। अब तो आया, बोलो हाँ या नहीं? मुझे लग रहा है अभी भी नहीं है, एक क्वेश्चन और लिखे। लिखो लिखो क्वेश्चन। स्पेस छोड़ दीजिए सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए।
राइट डाउन अ क्वेश्चन प्लीज। देखिएगा, a screw gauge with a pitch of a screw gauge with a pitch of a screw gauge with a pitch of with a pitch of 0.5 millimeters 0.5 millimeters and a circular scale division with and a circular scale division with and a circular scale division with 50 divisions and a circular scale division with 50 divisions 50 divisions 50 divisions used to measure used to measure thickness of a thin aluminium sheet used to measure thickness of a thin thin aluminium sheet used to measure thickness of a thin aluminium sheet। लिखा, फुल स्टॉप डाले, लिखिए यहां से। thin aluminium sheet, after that write it। लिखिएगा, what is the thickness of sheet, what is the thickness of sheet, what is the thickness of sheet if 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 0.5 millimeter 0.5 millimeter is reading on main scale 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 and and 25th division and 25th division coincides with main scale line and 25th division coincides with main scale line and 25th division coincides with main scale line। समझ में आया? मेन स्केल लाइन कौन से को कहते हैं, जल्दी बताइए। बेस लाइन को। रीड द डेटा, क्वेश्चन पंच करें। करो 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 खुद से एक बार ट्राई। सॉरी, बताइए आप लोग। क्या आंसर आया? 3 m, 3 what मिलीमीटर्स। देख लेते हैं। चलिए रीडिंग का फॉर्मूला बताएंगे सभी कोई। क्वेश्चन नंबर 3, रीडिंग बराबर बोलो सब कोई। मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। सबसे अच्छा लिस्ट काउंट बताओ सबसे पहले, क्या फॉर्मूला है? बोलो बोलो बोलो। पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। व्हाट इज पिच? 0.5 गिवन है क्या? व्हाट इज मेन सर्कुलर स्केल डिवीजन? 50 दे रखा है क्या? डेसिमल उड़ाओ, 10 लेके आओ, या कितने बार में? 10। 1 बाय कितना हो जाएगा? 100। 0.01 मिलीमीटर्स। बोलो आया नहीं आया? ये क्या निकल गया, जल्दी बताओ। लिस्ट काउंट। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना कोइंसाइड किया बोलो तो? 50 या 25? 50 या 25? बहुत अच्छा, 25। आया समझ में? व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग? एमएसआर क्या है? मेन स्केल रीडिंग कितना है? 0.5। मतलब कितना? अच्छा बताओ, देखते हैं आप लोग आंसर कर पाते नहीं कर पाते।
मेन स्केल रीडिंग 0.5 मिलीमीटर है, पिच भी 0.5 मिलीमीटर है। तो हम एक्सपेरिमेंट करने गए, तुम्हें कितना डिवीजन नजर आ रहा होगा? एक। कितना नजर आ रहा होगा? एक। एक के बाद जो कुछ और बच जाता है ना, जो दूसरे डिवीजन, समझना यहाँ से, ऐसा समझना, फील करना बात को। जैसे ये पहला डिवीजन, दूसरा, एक और पेन लाइएगा, और ये मान के चलो ये तीसरा डिवीजन है, ठीक ना? तो तुम जब रीड करने गए ना, तुम्हें दिखाई ये दोनों दे रहा था। ये स्केल के अंदर घुस गया था। कौन से स्केल के अंदर? सर्कुलर स्केल के अंदर। तो बताओ इसके बीच में और सर्कुलर स्केल के बीच में जो गैप बचा है, वही तुम कैलकुलेट करते हो इसके बाद। आया समझ में? ये तो तुम्हें दिख ही रहा है क्लियरली। कितना दिख रहा था? 0.5। ये जो बचा हुआ गैप है उसी को कैलकुलेट किया जाता है। आया समझ में? और वो कैसे आएगा जल्दी बताओ सारे बच्चे। मेन स्केल रीडिंग कितने का? 0.5 मिलीमीटर्स। कितना नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन? 25 इनटू 0.01 कितना आ जाएगा? 0.5 मिलीमीटर्स। बोलो हाँ या नहीं? ये कितना हो जाएगा? 0.25। नहीं हो जाएगा क्या? 0.25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 0.75 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। आया क्या? बोलो यार। इज इट ओके? दैट इज द फाइनल आंसर। अब चलो कर लो कॉपी। ये समझ गया तो जीरो एरर समझ में आ जाएगा आपको। ये समझ गए तो जीरो एरर आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए कर लीजिए कॉपी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। रफ स्केच में ही बना सकते हैं आप ऐसे करके समझने के लिए बस। डायग्राम क्यों नहीं बनवाया? अभी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि 3 केसेस हम लोग एक साथ लेंगे जीरो एरर को समझने के लिए। उसके बाद आप डायग्राम प्रॉपर्ली बना बोलिए। हाँ, बच्चे पहले, मैं सब पे आ रहा हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है। आप पहले ये कर लें प्लीज। आपको बहुत अच्छे से समझाया था, 100 बार कट कट की आवाज आएंगी, तो 48 बार कट की आवाज आई होंगी यहाँ पर। ये 25 बार आवाज आई होंगी, और हर एक कट का मतलब एक लिस्ट काउंट भरना होता है। समझ में आया? तो जब आप इसको सर्कुलेट कर रहे होंगे तो कितना बार आया होगा? 25 टाइम्स कट कट की आवाज आई, तो हर एक कट में क्या एक लिस्ट काउंट चले आप? क्योंकि बताओ 50 डिवीजन है, घुमाएंगे तो कितना बार आवाज आएगा? 50 बार। बोलो हाँ या ना? आएगा। तो 50 टाइम्स आएगा तो एक डिवीजन चलेगा, हाँ या ना? लेकिन बताओ 25 ही बार चले, क्या पूरा डिवीजन चला? क्या आधा कहीं चला होगा? अगर दो डिवीजन के बीच में आया होगा, कितनी बार चला होगा? 25 बार। हर एक बार में 0.01 चला होगा। अरे हाँ या नहीं? लिस्ट काउंट इतना चला होगा, तो 25 टाइम्स चला, तो 25 इंटू 0.01। तो इन दोनों डिवीजन के बीच में जो लेंथ आया, दैट इज द बेसिक थिंग। और ये तो मेन स्केल रीडिंग है ही। उस दिन इसलिए बेसिक पे इतना ज्यादा कराया था आपको, ताकि आप रिवाइज करके आओ उसको अच्छे से। करवाया था ना? लिस्ट काउंट का मतलब होता है हर एक कट की आवाज जो उसको घुमा रहे हैं, आप सर्कुलेट कर रहे हैं। दैट इज अ बेसिक थिंग। अच्छा बताओ, 100 डिविजन है, 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, तो सुनना, यहां से लेके एक मेन स्केल का ये दो डिवीजन है, ठीक ना? आप ही बताना प्लीज। मैं सर्कुलर स्केल को घुमा रहा हूँ, ठीक ना? मुझे यहां से लेके ब्लू से ब्लैक पेन तक जाना है, बताना प्लीज। कितनी बार आप उसको, मतलब एक बार पूरा घुमाओगे तो यहाँ से यहाँ चला आएगा, बट एक बार घुमाने के दौरान कितनी बार उसको टर्न का आवाज आएगा आपको? कितना डिवीजन है? 100। एक एक डिवीजन भैया लिस्ट काउंट का मतलब होता है। तो एक बार लिस्ट काउंट घुमाया, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ता गया, तो कितनी बार आपने घुमाया होगा? 25 बार। तो 25 बार पूरा ट्रैवल नहीं किया, वो दोनों रीडिंग के बीच में कहीं अटक गया। वही ना मैं कहा कि जो विजिबल होता है वो तो है ही, इनविजिबल के बाद सोचो ये वाली लाइन कौन से डिवीजन है? बोलो। 11th। 12वां डिवीजन कहाँ होगा? सर्कुलर स्केल के अंदर। तुम 11 और 12 के बीच में हो ना, तो वो लिंक तुम्हें चाहिए ना। वही तो, यही तो गेम है बेसिकली। और ये एन का मतलब क्या हुआ? तुमने कितनी बार यहाँ घुमाया है? 48 टाइम्स। तो ये 48 बार आगे बढ़ा होगा। आया समझ में? और हर बार जब आगे बढ़ रहा है तो कितने से आगे बढ़ रहा है? 0.005। अरे हाँ या नहीं? तो ये डिस्टेंस आपका निकल गया, यहां तक तो आपको पता ही था। 11 डिवीजन। फील कर पा रहे हो बात को? वही होता है बार।
इफ यू आर फीलिंग द थिंग तो गारंटीड आपको समझ में आ रहा है फिर, ठीक ना? मैंने कल बहुत डिटेल से पिच का डेफिनेशन बच्चे इसलिए आपको डायग्राम ड्रॉ करवाया, ये करवाया। घर पे जाके ऐसे बंद करके रख देंगे, नोबडी विल गोइंग टू हेल्प यू, गारंटीड। बहुत इनोवेटिव टॉपिक है। मैं चाहता तो देखो सबको ही क्या कराते हैं अभी जैसे स्टार्टिंग में जाओगे ना कहीं पे भी, जैसे आप पढ़ने के लिए रियली बता रहा हूँ, आपको पैम्पर करने के लिए बहुत बकवासी कराते हैं टीचर्स। क्या? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कराती है दुनिया। सवाल ये आता है, कराते रहिए आप, क्वेश्चंस थोड़ी पूछने जा रहा है। जो ट्रेंड चल रहा है, पहले ज़माने रील्स का नहीं था ना, अब रील्स चल रहा है। अब किसी को बोला फेसबुक चलाओ, वो चीज़ चला गया है दुनिया से। समझ में आ रहा है? मतलब चल भी रहा है, कहीं-कहीं पे लोग देख रहे हैं। तो इस कारण से उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आ रहा है। इज़ इट ओके? अब समझ में आया? तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, लुक हियर, मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पे कितना डिवीज़न था बोलो? 100 डिवीज़न। फिर समझाना चाहूँ, कितना डिवीज़न? 100 डिवीज़न। पिच इज़ इक्वल्स टू क्या मैंने लिखा था? लीस्ट काउंट इज़ इक्वल्स टू पिच बाय क्या चीज़? सर्कुलर स्केल डिवीज़न। मैंने बोला था एक बार जब कंप्लीट चक्कर लगाएगा, तो ये 1 डिवीज़न आगे बढ़ जाएगा, हाँ या ना? उसे ही क्या कह रहे थे? पिच। जो 1 डिवीज़न ये आगे बढ़ेगा, तो 1 थ्रेड फट से आगे निकल जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? यही बताया था ना? पिच का बेसिक मीनिंग यही था। अब सोच के बताओ इसमें कितने डिवीज़न्स हैं? 100। तो एक बात बताओ यार, तुम उसको घुमा तो एक ही बार रहे हो, बट टाइम्स आवाज़ कितनी बार आ रही है? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स वो बढ़ता जा रहा है, बहुत छोटे-छोटे डिस्टेंस बढ़ रहा है। हाँ या नहीं? तो बताओ यहाँ पे कितने डिवीज़न पे रुका हुआ है? 48। मतलब तुम अटक गए हो बीच में, तुम 11 और 12 के बीच में हो। 11 तक का तो तुम्हें पता लग रहा है क्लियरली, क्योंकि एक डिवीज़न कितने का है? तो 11 कितने का? 11 इंटू 0.5 ये जो बचा 11 और कहीं पे यहाँ 12 होगा, बोलो हाँ या नहीं? इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। वो कितने से आ रहा है? 48 और हर एक डिवीजन कितने का है? 0.005। 48 इंटू 0.005। तो इस डिस्टेंस में ये डिस्टेंस ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। थिकनेस निकल गया शीट का। आई समझ में बातें? अब क्लियर है? इट डजंट नीड्स द डेरिवेशन, इट नीड्स द सोचने की ताकत। आया समझ में? डेरिवेशंस बिल्कुल नहीं बताया जाएगा आपको। ये आपको सोचना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ अ डिवाइस। आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ से? देखो भाई, मेरे लिए थोड़ा चैलेंजेस लेना डे 1, डे 2 क्लासेस में कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे। मुझे आना था मज़ा आना चाहिए था, फिजिकल क्लास चल रहा है थोड़ा-सा अभी थोड़ा-सा कट-कट न्यूमेरिकल। देखो भाई, मेरा बिल्कुल शौक नहीं है। मैं लास्ट में तुम्हें खूब मज़े वाली चीज़ करा के भेजूँगा आधे घंटे। खूब चिल्लाते रहना इधर से उधर पूरा क्लास। कुछ बच्चे आते हैं इसी बेसिस पे आते हैं। आएँ खूब चिल्ला के चले जाएँ। बट बेसिक तो आप एग्ज़ामिनेशन में फिर मुझे गालियाँ दोगे ना, क्या चल रहा है? और सच बात बता दूँ, 3 आईआईटी का ही क्वेश्चन था भैया। ये तीनों आईआईटी का डेटा है 22 और 23 का। एज़ इट इज़ क्वेश्चन पूछा है, इसी पे लिस्ट काउंट कराऊँगा अभी। ये तीनों आईआईटी का सवाल था। बन गया ना आपसे? बन गया ना? खुशी वहाँ से निकल के आती है ना, जब आप जेईई करते हो। अरे हाँ या नहीं? परेशानी थोड़ा झेलेंगे इसलिए। होता क्या है स्टार्टिंग में जब आता हूँ ना मैं सोच में पड़ जाता हूँ, यहाँ पे बच्चा को दिक्कत होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर बोलता है नहीं चलो करा ही देते हैं, देखते हैं क्या होगा फिर, ठीक ना? पर वो बच्चा जब करके निकलता है ना उसे लगता है हाँ अब किए, अब मज़ा आ रहा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? तो फ़ील कर पा रहे हो बात है पहले मेन स्केल रेटिंग क्यों आया? मेन स्केल रेटिंग तो क्या तुम्हें डायरेक्टली अच्छा बताओ लैबोरेटरी के अंदर तुमको स्क्रू गेज दे दिया टीचर ने, तो मेन स्केल रेटिंग तुम्हें डायरेक्ट दिखाई दे देगा क्या? हाँ, डिविजन्स काउंट कर लोगे आप, क्या नहीं आपको पता होगा? उसके बाद वाला गेम, आया समझ में? उसको कैसे निकालते हैं? n इंटू क्या चीज़ से? लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट का फ़ॉर्मूला आपको पता ही है। बस वो कर लेना है, आंसर लाना है। अब टॉपिक डालोगे ज़ीरो एरर। अब डायग्राम बनाएँगे, लिखो डी ज़ीरो एरर। अब इन्हीं क्वेश्चंस पे ज़ीरो एरर निकालेंगे। लिखिए ज़ीरो एरर, ज़ेड-ई-आर-ओ ज़ीरो। कर लिया सबने कॉपी? हो गया सबका? चलो ज़ीरो एरर, ज़ीरो एरर। आइए, ज़ीरो एरर को समझने के पहले मैं डिवाइस को समझिए आप। लैबोरेटरी में गए, सुना? लुक हियर। अब स्टॉप योर पेन अच्छे से समझिएगा। तुमने पूर्णतः कस दिया उसको। मतलब तुम्हारे बीच में अब बताओ, ये आपका रहा एनविल, ये रहा स्पिंडल। एनविल और स्पिंडल के बीच में कोई गैप नहीं, पूर्णतः तुमने उसको कस दिया। कस के एकदम सटा दिए दोनों को।
अब बीच में कुछ नहीं, इसके बीच में जो फँसाते हैं उसी का लिंक आता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, 1-2 दिन बाद मैं आपको स्क्रूगेज लाके दिखाऊँगा कैसे होता है। ऐसे करके फँसा दिया। अब बताओ यार तुम्हारा जो वो स्केल था क्लास 10th वाला, इसका आप डायमीटर निकाल के आइएगा थोड़ा-सा उस नहीं निकाल पाएँगे आप आंसर, आएगा ही नहीं। क्योंकि ये क्या है एक्चुअली सोचो तो सही, ये कर्व शेप का है, यही कर्व का तो गेम है इसके अंदर। अब मुझे निकालना है, तो ये आपका क्या है बोलो? एनविल। ये क्या है बोलो? स्पिंडल। तो एनविल और स्पिंडल के बीच में लगाया, अब रीडिंग आ गई। अब मैंने क्या किया इसको हटा दिया। अब क्या किया मैंने इसको पूरे तरीके से जोड़ दिया ऐसे करके। जोड़ दिया, एनविल था, स्पिंडल था, मेन स्केल था, सर्कुलर स्केल था, थिम्बल था, उसके बाद लास्ट में रैचेट था। जैसे ये सटा, अब रैचेट को तुम घुमाना चालू करोगे, आवाज आएगा कर कर कर, मतलब ये फिक्स हो गया। अगर आगे पीछे थोड़ा भी गैप रहता वो आवाज नहीं करता, वो स्पिन करता है। ऐसा मानो कि किसी मेटल के ऊपर मेटल को तुम घुमा रहे हो, तो कैसे आवाज आती है? ऐसे टेप खोलते हैं ना, टेप को खोलते कैसे आवाज आती है? जो पुराने टेप्स होते हैं, कुछ ची ची की आवाज आती है, वैसा ही स्पिंडल आपको सॉरी रैचेट आवाज करेगा। समझ जाना ये कसाया नहीं है। और वो कर करने लगे तो क्या हो जाएगा? कसा गया, ठीक ना? अब देखो कैसे तुम्हारा डिवाइस करेक्ट है। तुम मार्केट से जाके डिवाइस खरीदे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? ये रहा आपका मेन स्केल, पीछे की कहानी आपको पता ही है। ये कौन सा स्केल है जल्दी बताइए? मेन स्केल। ये कौन सी लाइन, आप बोलो मेरे साथ सारे बच्चे? बेस लाइन। कौन सी लाइन? बेस लाइन किस पे होती है, सर्कुलर स्केल या मेन स्केल? मेन स्केल पे होती है। अब जैसे तुम इसको ऑब्जर्व करने के लिए गए, ये रहा आपका सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल जल्दी बताइए? सर्कुलर स्केल। ये कौन सा स्केल? मेन स्केल। जैसे तुम नजर डाले तो ये तुम्हारा जीरो जो है, ऐसा मानो शर्मा के देख रहा हो आपको, पीछे से थोड़ा सा दिखेगा या ना ही दिखाई देगा। इट इज इधर इट इज अ पार्शियली विजिबल और कंप्लीटली विजिबल, दो ही चीज हो सकता है। सॉरी, पार्शियली विजिबल और इनविजिबल, या तो थोड़ा बहुत दिखेगा या ना दिखेगा। समझ जाओ आपका डिवाइस बिल्कुल करेक्ट है। आया समझ में? तो ये कैसे दिखाई देगा बोलो यार यहाँ पे? इट इज बोलो यार, पार्शियली विजिबल या फिर और इनविजिबल। तो अगर ऐसा नजर आ जाए तो आपका डिवाइस एकदम करेक्ट है, ठीक ना? और इसका जीरो जो होगा, इसका जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो, सुनो ये जीरो किसका है? ये जीरो किसका है जल्दी बताइए? ये जीरो किसका है? मेन स्केल का। और ये जीरो किसका है? सर्कुलर स्केल का। बोलो हाँ या नहीं? सर्कुलर स्केल। अब देखो, अब तुमको एक बात और बता देता हूँ। स्कूल के लैबोरेटरी के अंदर जो आपके स्क्रू गेज इस्तेमाल होता है उसमें ज्यादातर 50 डिवीजन का होता है। कितने डिवीजन का? 50। और इस कारण से ज्यादातर आईआईटी का सवाल 50 डिवीजन पे आता है। और एक भी टीचर स्कूल में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कराएगा सही से। फॉर्मूला रटवा देगा आपको, वो भूल जाते हैं आप लैब जाते जाते हैं, ठीक ना? बट आपको फील आना चाहिए। तो कितने डिवीजन का देखो, जीरो है, फिर आएगा इधर 1 2 3 4, एक्चुअली बता रहा हूँ। फिर क्या लिखा रहेगा? 1। फिर बढ़ते 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 और यहाँ पे लिखा रहेगा, इस तरीके से भरे आप, यहाँ लिखा रहेगा 49। और फिर 1 2 3 4, 49 के बाद ये डिवीजन मिला के कितना हो जाएगा? 50। तो कितने डिवीजन का हो गया बताओ यहाँ से? 50 डिवीजन का। लुक हियर सारे बच्चे, बताओ, इसका जो मेन स्केल का बेस लाइन है, वो सर्कुलर स्केल का जीरो से डायरेक्ट कोइंसाइड कर रहा है। और जब कभी कोइंसाइड करेगा, बोलोगे इस डिवाइस में कोई खराबी नहीं है, बोलोगे नो जीरो एरर। क्या बोलोगे जल्दी बताओ? नो जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है आपके डिवाइस के अंदर। तो फिलहाल आपके डिवाइस में गड़बड़ी नहीं है। कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? एनविल एंड स्पिंडल। एनविल एंड स्पिंडल, स्पिंडल होता है क्या? स्पिंडल होता है, स्पिंडल होता है। Anvil and spindle are completely touched with each other. With each other. ये कंडीशन होना चाहिए, एक दूसरे में चिपका होना चाहिए दोनों का दोनों। ठीक है? अब आ गया, कोई जीरो एरर नहीं। मान के चलो मार्केट से लाए, अपने छोटे भाई से तुमने स्क्रू गेज मंगवाया, और तुमको नजर क्या आया देखो। अब तुमने एनविल और स्पिंडल को सटा के देखा, देखा कि कुछ गड़बड़ी आ रहा है। क्या गड़बड़ी आ रहा है? देखो यहाँ पे, ये जीरो है, ये क्या चीज, सॉरी बेस लाइन। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन आ गया। और तुम्हें यहाँ पे 1 2 3 यहाँ जीरो नजर आ रहा है। और इसका जीरो तो भैया ऐसे रहता ही है, ठीक ना? ऐसा जीरो आ जाएगा। अब अगर ऐसा नजर आने लगे तो बोलो क्या है? ये नीचे चला गया, ऊपर चला गया? नीचे चला गया। और अगर नीचे आ जाता है, देखो यहाँ पे क्या होगा? अब जीरो तुम्हारे यहाँ कैसा था बताओ? करेक्ट स्केल में कैसा था?
इनविजिबल या पार्शियली विजिबल, या तो थोड़ा बहुत दिख रहा था या ना ही दिख रहा था। यहाँ ये भाई साहब पूरे अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, पूरा पूर्णतः जीरो दिखाई दे रहे होंगे। याद करो छठ पूजा का वो सुबह वाला अर्घ, तो वो दिखा, पेड़ के नीचे से वही। अब ये सूर्य देवता पूरी दिखाई दे रहे, ठीक ना? अब सोच के बताओ, जब तुम ये जीरो किधर नजर आएगा? नीचे। और नीचे नजर आएगा, और सारे बच्चे ध्यान देना, किधर नजर आएगा? नीचे। और ये जीरो पूरा नजर आने लगा। मैंने तुमको कहा करेक्ट होगा जब ये पार्शियली विजिबल है या इनविजिबल है। तो बताओ क्या ये करेक्ट है क्या? एक तो पहली बात, जीरो बेसलाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा, किधर चला गया है? नीचे। और नीचे चला गया तो याद रखना, जब कभी ऐसा होता है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या कहते हैं बोलो सब कोई? पॉजिटिव जीरो एरर। कितना जीरो एरर जल्दी बताइए? पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर मैं कह देता कि यहाँ पे जो भी लाइन कोइंसाइड कर रही है, जब ये नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ तो कोइंसाइड कर रहा है। देखोगे वो लाइन जो कोइंसाइड कर रही है, उससे जो जीरो है वो कितना नीचे है? कितना नीचे है बोलो? कितना नीचे बोलो? डिवीजन देखो, पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा और क्या चीज? चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा और क्या जल्दी बताइए? चौथा। कितने डिवीजन नीचे है? 4 डिवीजन नीचे है क्या? अगर ये 4 डिवीजन नीचे है, कितने डिवीजन नीचे है? 4 डिवीजन। अगर ये डाउन है, तो सुनना, जीरो एरर कैसे निकालते हैं? जीरो एरर निकालने का तरीका बहुत आसान। जितने डिवीजन है, जितने क्या चीज है? डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दीजिए लिस्ट काउंट से। क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए? लिस्ट काउंट से। डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दिया लिस्ट काउंट से। व्हाट इज डिवीजन? जल्दी बोलो, कितना डिवीजन नीचे है? कैसे पता किया? फिर से देखो सारे बच्चे, डिवीजन कैसे पता करते हैं? पहला डिवीजन, देखो देखो सारे बच्चे, ये पहला डिवीजन नजर आ रहा है। फिर क्या चीज? दूसरा, तीसरा और क्या चीज? चौथा। बड़ा बड़ा बना देता हूँ, 1 2 3 और 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा और क्या चीज? चौथा। जीरो यहाँ पर। और ये मेन स्केल का बेस लाइन है। ये कौन सी लाइन है जल्दी बताइए? बेस लाइन। इससे कितना नीचे है जल्दी बताओ? 4। तो आप क्या करोगे? डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या चीज से? लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट मान के चलो कुछ भी दे रखा होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मैं मान लेता हूँ लिस्ट काउंट 0.01 है। कितना जल्दी बताइए? 0.01। तो कितना आ जाएगा? 0.04। आया क्या? अब जब जीरो एरर याद रखेगा, अब बताओ, ये जीरो पीछे चला गया आगे चला गया? ये जीरो किधर चला गया बोलो? पीछे या आगे? पीछे। तो एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका जो मेन स्केल वो पहले से रेटिंग करके कुछ बैठा हुआ है? अरे बोलो हाँ या नहीं? आपका जो जीरो वो पहले से क्या करके बैठा हुआ है? रेटिंग लेके बैठा हुआ है। अगर ये पहले से कुछ रेटिंग लेके बैठा हुआ है, तो ये तो गलती है ना आपके अंदर। बोलो हाँ या नहीं? और इसको कौन सा जीरो कहते हैं? पॉजिटिव जीरो। तब हम लोग क्या करते हैं? तब रेटिंग के वैल्यू को थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? देखो यहाँ से, रेटिंग का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आप लिखोगे मेन स्केल रीडिंग प्लस, बोलो सारे बच्चे, बोलो बोलो फॉर्मूला, एन इंटू लीस्ट काउंट, और जो भी जीरो एरर आपने निकाला उसको माइनस कर दो। कौन से error की क्या कर दो? माइनस कर दो। तो एरर को माइनस कर दो, और जो भी रीजन आएगा आपका सही रिजल्ट। मैंने माइनस क्यों किया सोच के बताओ। यार तुम्हारा डिवाइस जो पहले से क्या मेजर करके रखा है? कुछ ना कुछ लेंथ मेजर कर लिया है, वो तो एक्स्ट्रा जुड़ेगा ना। एक बात बताओ, एक स्केल है जो मेजर ही करना शुरू करता है 4 मीटर से। कितने मीटर से? 4 मीटर से। तुमने कपड़ा खरीदा 10 मीटर का, तो कितना मीटर शो करेगा वो? 6 मीटर। फिर से शुरू कहाँ से करता है वो? 4 से। तुमने खरीदा कितना? 10। कितना शो करेगा? 14 करेगा ना। 4 से लेके 14 के बीच का दूरी 10 होता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो एक काम करें, एक्चुअली कितने कपड़े कर लेते हैं बोलो यार? 10। 10 है ना? तो 14 वो शो कर रहे हैं स्केल में, और उसमें से अगर हम 4 माइनस कर दे तो 10 आ जाएगा। तो पहले से जो रीडिंग आ रहा है उसको क्या कर दो? माइनस। इसी को कौन सा एरर कहते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। आप फील कर पा रहे हो बात को? इसलिए पीछे आ जाता है। किधर आ जाता है? पीछे। जीरो एरर कुछ बच्चे के दिमाग में आता है, जीरो तो नीचे है, बोलिए निगेटिव है। इसके अनुसार पॉजिटिव जीरो है। आया समझ में? क्योंकि ये जीरो नजर आ रहा है, उसके आगे पहले से रीडिंग लेके बैठा हुआ है ये। आया समझ में? तो जो भी जीरो रहेगा उसमें क्या कर दोगे? माइनस। अब सोच के बताओ, खुद ही बुद्धिजीवी लोग हैं आप। निगेटिव जीरो एरर कौन सा एरर जल्दी बताइए? निगेटिव जीरो एरर। सारे बच्चे देखना यहाँ से, निगेटिव जीरो एरर में क्या होगा? सोच के बताओ निगेटिव जीरो एरर में क्या हुआ होगा? आई होप सो सारे बच्चे समझ गए होंगे इस बात को। निगेटिव जीरो एरर में ये मेन स्केल है या सर्कुलर स्केल है? मेन स्केल। ये भी कौन सा स्केल था? मेन स्केल। और ये भैया सर्कुलर स्केल। कौन सा ले बताइए? सर्कुलर स्केल।
अब बताओ ये कौन-सा स्केल है? सर्कुलर स्केल। सोच के बताओ क्या हुआ होगा? ये वाला 0 ये तो बताओ बेसलाइन बनाया क्या? कौन-सा लाइन बनाया? बेसलाइन। अब ये जो 0 है, अब तुम बोलोगे किधर चला जाएगा? ऊपर। किधर चला जाएगा? ऊपर। 1, 2 ठीक है, रहने दो ऐसे करके। ये कौन-सी लाइन है जल्दी बताइए? बेसलाइन और ये वाला सर्कुलर स्केल का कोई भी लाइन टकरा रहा है, ठीक है? टकरा रहा है। ये 0 किधर आ रहा है? ऊपर। तो एक बात बताओ, ये जो 0 है ना, ये आपका 0 जो है, इसका कौन से 0 इसका? 0 ऑफ मेन स्केल इज इनविजिबल ज्यादातर केस में क्या हो जाता है इनविजिबल और पार्शियली विजिबल कैसे हो जाता है पार्शियली विजिबल तो आप बोलोगे भैया अभी आपने हमें कंफ्यूज कर दिया आपने बोला पार्शियली विजिबल और इनविजिबल में तो क्या होता है नो जीरो एरर अरे बुद्धिजीवी लोगों जीरो जीरो इसका कोइंसाइड कर रहा है उसका कर रहा है क्या आया समझ में इसका जीरो किधर निकल गया ऊपर जैसे ऊपर निकलेगा इसका जीरो अंदर घुस गया कहीं पहले से अंदर घुस के बैठा हुआ है समझ में आया यहाँ से और ये कौन सा एरर है जल्दी बताइए निगेटिव जीरो एरर कैसे कितने डिवीजन ऊपर है बोलो तो कितने डिवीजन ऊपर है तीन दिख रहा है क्या एक दो और क्या चीज तीन तो बताओ जीरो एरर कैसे निकालते हैं बोलो जीरो एरर कैसे निकालते हैं बोलो 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 जीरो एरर एन इंटू क्या लिखेंगे जल्दी बताओ लिस्ट काउंट एन इंटू कौन सा काउंट लिस्ट काउंट जब तुमने पॉजिटिव जीरो एरर में क्या कर दिया माइनस तो निगेटिव में क्या कर दोगे प्लस तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा रीडिंग का बोलो बोलो सारे बच्चे रीडिंग बराबर सारे बच्चे मेन स्केल रीडिंग प्लस बोलो एन इनटू लिस्ट काउंट प्लस बोलो बोलो प्लस एरर कर देंगे एंड हियर इज द फाइनल समझ में आया बोलो यार देखो तुम जब डिवाइस देखने के लिए गए तो सबसे पहले कैसे चेक करना है दुकान पे खरीदने का क्या चेक करना है डिवाइस को पूरी तरीके से कस देना है किसको किसको सटा लेना है बोलो अब तुम खरीदेंगे अब सोचो मार्केट में तुम खरीदने गए उस डिवाइस को क्या करोगे इसको सटा लोगे पूरा क्या 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 सट जाएगा बोलो है कौन सी स्पिंडल और एनविल सट जाएगा क्या अगर दोनों सट गया तो तुमको क्या देखना है जीरो अगर इसका जीरो कैसा होना चाहिए विजिबल होना चाहिए क्या कैसा होना चाहिए या तो थोड़ा बहुत दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो लेकिन इसका जीरो इसके बेस लाइन से टच हो रहा है तो जीरो एरर है क्या नहीं जीरो एरर नहीं है अगर जीरो एरर जीरो नीचे चला गया सर्कुलर स्केल का तो कैसा एरर चले थे पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे आप जो भी डिवीजन आएगा उसको कैसे से मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से और जो आया वो कौन सा एरर हो गया जीरो एरर कौन सा जीरो एरर पॉज क्या करेंगे उसको मेन में से माइनस क्या फॉर्मूला बन जाएगा बोलो मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इनटू लीस्ट काउंट माइनस क्या कर देंगे जल्दी बताइए एरर आपका आंसर आ जाएगा इज इट ओके कोई दिक्कत यहाँ पे सिमिलरली बताओ इसका क्या हो जाएगा बोलो ये कौन सा जीरो है निगेटिव इसमें जीरो किधर चला जाएगा किसका जीरो अंदर चला जाएगा अच्छा इसका जीरो किधर रहेगा सर्कुलर स्केल का जीरो किधर होगा बोलो ऊपर या नीचे ऊपर मेन स्केल का जीरो अंदर चला जाएगा या तो विजिबल या तो इनविजिबल या तो पार्शियली विजिबल या थोड़ा बहुत दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंदर चला गया है वो आया समझ में अब उसको कैसे निकालेंगे फिर से एन इंटू लिस्ट काउंट और मेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट प्लस क्या हो जाएगा एरर इज द फाइनल आंसर कोई दिक्कत किसी को इज द कंसेप्ट क्लियर अब सोचो आपको अगर सवाल के अंदर उन दो क्वेश्चंस में जीरो एरर दे दिया होता तो क्या जीरो एरर निकाल के आप प्लस माइनस नहीं कर लेते क्या एग्जैक्टली आईआईटी में यही सवाल पूछा था इस सेम क्वेश्चन यही आपका डेटा दिया था बस जीरो एरर और लगा दिया अभी लिखवाऊंगा तो कर लो कॉपी आप फोटो बना लीजिए अच्छे से प्लीज देना आपको
विदाउट बोलिए, क्या हुआ बोलो? पानी ऊपर मिलेगा। हाँ सर बोलिए, क्लास में। तो अब लैंग्वेज लिखो सवाल का। 0 एरर कैसे पूछते हैं आपसे? पहले कर लो कॉपी।
और देखिए एक बात बता रहा हूँ बच्चे, आपको डिवाइस एक्चुअली ना पहचान में आना चाहिए कि आप डिवाइस को जीरो एरर डिटेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक वोकेशनली समझ पा रहे हो चीज को, केवल ये पढ़ लेना कि देखो यहाँ पे ये होता है, ये फॉर्मूला रट के चले जाना। और वहां पे प्रॉब्लम क्या है, एग्जामिनेशन में जो पेपर्स आता है ना, पेपर में एक्चुअली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं वो लोग, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही सवाल बना देते हैं। अगर जिनको नॉलेज है, मतलब जिन्हें समझा है डिवाइस को, कभी गलती नहीं करेगा। और केवल और केवल रट्टा मार के गया है इसका, भूल जाएगा। वो एन का दो वैल्यू में से यही नहीं पता कर पाएगा एन रखना क्या है उसको। कभी वो 100 रख देगा, 50 रख देगा, पता ही नहीं कोइंसाइडिंग वैल्यू है। आया समझ में? दैट इज अमेजिंग थिंग। तो चलो लिखते हैं, 0 पे हो गया सभी का। ठीक है, फोटो क्लिक करके दे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सटेंड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ही सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को मॉडिफाई करके एक एरर वाला सवाल कर रहे हैं, ठीक है। लिखेगा, पहले चलो मेरा हेल्प कर देना सारे बच्चे। जीरो एरर कब नहीं होता है बोलो, कब नहीं होगा बोलो। पहली बात तो ये पार्शियली विजिबल होना चाहिए या इनविजिबल में। इसका बेसलाइन इसके जीरो से मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, अगर जीरो इसका नीचे चला गया तो पॉजिटिव जीरो एरर। और इसका जीरो कंप्लीटली विजिबल है इनविजिबल, कंप्लीटली विजिबल। पीछे आएगा या आगे आएगा, पीछे। पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। जीरो एरर निकालने का तरीका, जितना डिवीजन जीरो नीचे है मल्टीप्लाइड बाय कौन सा, लीस्ट काउंट। और पॉजिटिव जीरो को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, माइनस। अभी समझाया था वो 14 वाला गेम, आया समझ में। अच्छा, निगेटिव जीरो में एरर किधर चला जाता है, सर्कुलर स्केल का ऊपर, मेन स्केल का, मेन स्केल का। दिखता है या नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है या नहीं दिखता, ये समझना। उसके बाद क्या करेंगे, निगेटिव जीरो को ऐड या माइनस, प्लस कर देंगे। दैट्स इट, समझ में आया। चलिए सवाल कैसे आते हैं, लैंग्वेज को पकड़िएगा। लिखिएगा, when the screw of the gauge, लिखिए इन द क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्वेश्चन 4 बना लो और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन 4 बना लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 से लिखिएगा। इन द क्वेश्चन नंबर 2, इन द क्वेश्चन नंबर 2, इन द क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना। इन द क्वेश्चन नंबर 2, when the screw gauge is fully tightened, when the screw gauge is fully tightened, TIGST, fully tightened, TIGST, ENED, tightened. When the screw gauge is fully tightened, tightened without any object, without any object, without any object, without any object, fully tightened without any object, the zero of the circular scale, the zero of the circular scale, the zero of the circular scale, the zero of the circular scale lies, lies three division below the, three division below the, three division below the mean line, three division below the mean, MEAN, mean line of main scale. Three division below the, three division below the mean line of circular, sorry, main scale, mean line of main scale, ठीक ना। Find, find, find the reading, find the reading, find the reading। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखिए साथ में, क्या बनेगा आप बोलो खुद। 2 और 4 को साथ में देखिए और आंसर बताइए। चलिए, 2 में बताएँगे सारे बच्चे। पिच कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 में पिच कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है पिच? पिच है आई होप सो 0.5। क्या मैं कह दूँगा ये मेन स्केल डिवीजन के बराबर है? बोलो हाँ या नहीं? ये किसके बराबर बोलो? मेन स्केल डिवीजन के बराबर। चलिए, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दे रखा है? अभी तक पहचान 100 है क्या? बोलो हाँ या नहीं? चलिए, लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? वही पिच बाय क्या चीज? सर्कुलर स्केल डिवीजन निकाला हुआ है ना? 0.5 बाय क्या चीज? 100। दैट कम्स टू बी 0.05 मिलीमीटर्स। इज इट ओके? ये बना हुआ है क्या सबका? चलिए अब बताइए। अब ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में पढ़िए लैंग्वेज क्या है। फोर्थ वाले क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए तब आपको ये क्लियर होगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए फिर ये क्लियर होगा। क्या कह रहा है बोलो? बिना किसी ऑब्जेक्ट के अगर स्क्रू गेज को टाइट किया जाए, क्या बोला? बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बच्चे बनाने से पहले इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट पहले सुन ले। देखो यार, बिना किसी ऑब्जेक्ट के क्या किया? सर्कुलर स्केल को टाइट किया। तो जीरो जो सर्कुलर स्केल का है वो क्या है? 3 डिवीजन नीचे है मीन लाइन ऑफ मेन स्केल से। बोलो हाँ या नहीं? तो मीन लाइन ऑफ मेन स्केल से 3 डिवीजन नीचे कौन सा जीरो एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर कैसे निकालेंगे आप बोले खुद ही? जीरो एरर कैसे निकालेंगे बोलिए? बोलिए यहाँ से, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कितने का है जल्दी बताओ? नंबर ऑफ डिवीजन। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना नीचे है? 3। लिस्ट काउंट कितने का आया? 0.005 आया ना? 5 3 जा 15। तो 0.015 मीटर्स मिलीमीटर। ओके, आ गया क्या? ये क्या निकल गया जल्दी बताइए? जीरो एरर। जीरो में कौन सा एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। आ गया? क्लियर है यहाँ से? चलिए अब रीडिंग का फॉर्मूला बोलिए सारे बच्चे। रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस बोलो एन इंटू लीस्ट काउंट माइनस और प्लस। माइनस क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे प्लस करेंगे माइनस। आया समझ में? चलिए, मेन स्केल रीडिंग कितने का था पीछे वाले क्वेश्चन में? 0 पॉइंट क्या चीज? 5 मिलीमीटर्स था क्या? कितना स्केल कोइंसाइड कर रहा था? सॉल्व है बच्चे वो। कितना? कितना? 48 कोइंसाइड कर रहा था क्या? लिस्ट काउंट कितने का आया? 0.005। एरर कितना आया? 0.015 मिलीमीटर्स। बोलो आया नहीं आया? कितना मल्टीप्लाई करके लाए थे? ये पूरा कितना आया था? आंसर आंसर कितना था? व्हाट इज द फाइनल आंसर? कितना? 0.5.74। 5.74। मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चे, ये पूरा रेटिंग छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। यार मैं पूछ रहा हूँ इसका रेटिंग कितना है? टोटल आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? 5.74। कितना है? कहाँ 5.5 है? चलिए छोड़िए हटाइए, देखिए कितना है बोलो? 5.74 और 0.015 अब माइनस कर देंगे इसमें से, क्या आंसर आ जाएगा बोलो? 5.74, 0.015। और एक रिक्वेस्ट है भैया, जब कभी आए बच्चे वाले मैथमेटिक्स की तरह इसको माइनस करके लिखा कीजिए। 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 में एक एक डिजिट में फर्क होगा। थोड़ा सा गलती मतलब क्वेश्चन गलत। ये कितना हो जाएगा? 5। 3 में से एक गया तो कितना? 2। ये कितना हो जाएगा बोलो? 7। 5.725। ऑनेस्टली बोलना, पूरा डिवाइस सच में समझ में आ गया? क्या था?
डिवाइस अगर आप देख लोगे तो पक्का समझ जाओगे क्या है, गड़बड़ी क्या है, सही क्या है, कैसे क्या है, समझ में आ गया यहाँ से? तो याद रखना आपका जो डिवाइस है, उसमें कैलिब्रेशन 0 एरर का है और ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये पैटर्न का एक्चुअल पेपर अभी आ रहा है। ये 2023 जेईई मेंस का पेपर है और इसी पैटर्न में नीट में भी सवाल आया था इस साल 24 में। एकदम एग्ज़ैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था। इस डिवीज़न में वैल्यूज़ बदल दिया था और जो लैंग्वेज आपने लिखा है ना, ये ऐसे लंबे-लंबे पैराग्राफ दोनों को तो आप मिला लो, तब सारे आपको क्वेश्चंस नज़र आएँगे स्क्रीन पे। हाँ बेटा, ऐसे ही होगा, यहाँ 0 थोड़ी ना कैरी किया मैंने। 0 मैं घर लेके चला गया था अपने। इज़ इट ओके? आया सबको समझ में? तो क्या हो जाएगा बोलो? 5.725 मिलीमीटर्स। इज़ इट ओके? क्लियर है या नहीं है? ठीक है? दैट इज़ अ बेसिक थिंग। अब आई होप सो सारे बच्चे को स्क्रू गेज समझ में आएगा। चलो यार मेरी मेहनत सफल हुई कि तुम्हें ये समझ में आ गया है डिवाइस बहुत अच्छे तरीके से। बट एक क्वेश्चन मैं और लिखाऊँगा क्योंकि आपको ये वाला भी क्लियर होना चाहिए कैसे आता है लिख के, ठीक ना? ठीक ना? अब इसमें देखो संभाल लेता है लेकिन एक-एक चीज़ पे प्लीज़ रीड करना। 48 कंफ्यूज मत करना। सवाल के अंदर 100 डिवीजन भी लिखा है। और 100 डिवीजन क्या कोइंसाइडिंग डिवीजन है क्या? टोटल डिवीजन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है। 48 क्या है? कोइंसाइडिंग डिवीजन है। कितने बच्चों को हर घर में ये 100 रखते देखा है मैंने। और छोड़ दीजिए। तब तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पे बताता हूँ मैं 1 मिनट। रुक रुक समझ में देखिएगा। एक तो डिवीजन 48 था, एक 100 था और एक साथ ही साथ 3 डिवीजन नीचे होता है मेन स्केल के 0 एरर वाला। अब बचा होगा n का वैल्यू में 3, 4800 वोलेटाइल क्लास के अंदर ही। समझ में आया? और जिसका कांसेप्ट क्लियर है, बताओ ये सब क्वेश्चन पे अगर नंबर नहीं उठ रहे हैं आपके, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट ईज़ी कांसेप्ट। बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या रखना है बस। मतलब कहीं से कोई मैथमेटिक्स टफ है क्या? सिंपल मैथमेटिक्स है। आप 48 की जगह आप 100 रख रहे हैं, 3 की जगह 48 रख रहे हैं। गड़बड़ी हो सकता है ना? बट अगर आपको सर्कुलर स्केल विजुअलाइज़ है कभी गलती नहीं होगा। एक काम करेंगे ये वाला कॉपी कीजिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से। और सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है प्लीज़ पूरे के पूरे सर्कुलर स्केल को स्क्रू गेज को वापस से आप रिवाइज़ करेंगे एक-एक चीज़। हम आते हैं फिर लल्लू लाल पे, मज़े दिलाने के लिए क्वेश्चन्स जो होते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे फिर। खूब चिल्लाते रहना, एक कीजिए भैया, एक कुदा दीजिए। चलता रहेगा, वैसा मैं भी करवा सकता था लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है, टाइम वेस्ट करने का आपका। यहाँ मैं देखता हूँ स्टार्टिंग में क्या करता हूँ बच्चे को लल करने के लिए मतलब उन्हें फुसलाने के लिए फिजिक्स को इजी जता देते हैं। बोलते हैं देखो बहुत आसान सब्जेक्ट, ऐसे मत करो। मैं कह रहा हूँ आसान है, बट आसान एकाएक नहीं होगा। जब पूरा आप समझ लें अब समझ में आ जाएगा। अगर कोई बच्चा विजुअलाइज़ कर लिया ना इसको, पहले बहुत ईज़ी होगी। नहीं तो इसे नहीं समझ में आया, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। भाई साहब कितना भी रख ले, उसको सब फ़ॉर्मूला दे दो निकाल के, नहीं बन पाएगा उससे। ट्राई ऑनेस्टी बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखता हूँ क्या, लोग ऐसे करेंगे बता रहा हूँ। जैसे कुछ मक्कार लोग 11th में पढ़ते ही नहीं है। 12th चले आए, आइए आपके 12th के साथ 11th खत्म करवाएँगे। तो 5 दिन पढ़ाएँगे डिफरेंशिएशन, थियरी नहीं है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली पढ़ना है गणित के अंदर, वो भी बहुत हाई लेवल पे। हमें बहुत लल्लू लाल डिफरेंशिएशंस पढ़ने हैं। मैं गणित का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, कितने हद तक डिफरेंशिएशन पढ़ना है। यहाँ तो बहुत ईज़ी वाला आता है। अब वो पढ़ के बोलते हैं फिज़िक्स आ गया तुम्हें। क्या सच में फिज़िक्स आ गया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हें गलतफ़हमी नहीं दूँ। याद रखना इस पे और आपके वर्नियर कैलिपर्स पे। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट डे कल वाले कल भी एक भैया एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट हम कर नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उस पे डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और स्टार्टिंग में जब एनसीईआरटी पलटेंगे तो पहले और दूसरे पेज पर आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक आपको इवैक्यूएटेड ट्यूब का फोटो है। फोटो के ऊपर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी के तो ट्यूब्स कैसे बनाएगा। कल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को बहुत अच्छे से, ठीक ना? इज इट ओके? आ गया? अब सुनो समझते हैं इसको। पॉजिटिव जीरो एरर आपको ऐसे लिख के आएगा, ठीक ना? अब नेगेटिव जीरो एरर का सवाल कैसे आता है उसको थोड़ा सा लिखिएगा। ये हो गया सभी का? क्या इन क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था ना आपने? लिखेगा इन क्वेश्चन नंबर 3 लिखेगा in question number 3 before starting the measurement before starting the measurement before starting the measurement it is found that it is found that it is found that when two jaws of screw gauge when two jaws 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 when two jaws of screw gauge when two jaws of screw gauge when two jaws of screw gauge are brought in contact are brought in contact when two jaws मतलब होता है दांत jaws jaws of screw gauge are brought in contact comma the 45th division of main scale the 45th division of main scale the 45th division of main scale नहीं 45th division of circular scale main को कर दो circular scale the 45th division of circular scale 45th division of circular scale coincides with coincides with coincides with coincides with baseline coincides with baseline coincides with baseline लिखा and the zero of main scale and the zero of main scale and the zero of main scale is barely visible barely barely visible is barely visible ठीक है अच्छा सारे बच्चे बताना प्लीज इस क्वेश्चन के अंदर पहले एक बात बताओ आपसे कहा क्या लुक एट द लैंग्वेज सुनना बोला क्या एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले जब दोनों जॉस के किसके दो जॉस के लास्ट सीट प्लीज को इनसाइड यार बच्चे सीख लो आप फिर घर पे खूब करते रहना अपने से मैंने क्या बोला कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जब मैंने दोनों जॉस को सटाया किसके स्क्रू गेज के वही दो जॉस के बारे में बात हो रही स्पिंडल और एनविल का सटाया तो नजर क्या आया कि 45वां 45th डिवीजन किसका सर्कुलर स्केल का बेस लाइन से टकरा रहा था ठीक है बट साथ ही साथ ये नजर आ रहा था कि जो जीरो है मेन स्केल का वो बेयरली विजिबल है मतलब दिखाई ना के बराबर दे रहा है इसका मतलब यही होता है अंग्रेजी माध्यम से आया समझ में यही लैंग्वेज लिख के आया था देखो कैसे स्मार्टली आपके साथ ब्रेन से खेला गया क्या बोला ये सर्कुलर मेन स्केल आपने बनाया ये कौन सा स्केल है जल्दी बताइए सर्कुलर स्केल ये कौन सा लाइन है बेस लाइन अग्री कर रही हो क्या बोला इसका 45th डिवीजन बहुत अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में फटाफट आ जाएगा अरे कोइंसाइडिंग डिवीजन है ये लेकिन देखना उसके नीचे क्या लिखा था उसी क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था क्वेश्चन नंबर 3 में 25वां डिवीजन कोइंसाइड करता है उस डिवीजन से तो एन का वैल्यू 45th नहीं है क्या कहना चाह रहा है गौर करना पहले तो बताओ मैंने सटाया किसको है जल्दी बताओ इधर इधर एनविल और स्पिंडल सटा हुआ है क्या भाई एनविल और स्पिंडल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो कि एन का वैल्यू 45 है अरे यार एन 45 तो तब ना होता जब मेजरमेंट स्टार्ट होता है मेजरमेंट स्टार्ट कहाँ है बोल ही रहा है बिफोर मेजरमेंट ऐसा उनमें मतलब एरर और जीरो एरर आ चुका है कौन सा एरर आ चुका है एक्सपेरिमेंट से पहले में अब समझना सब कोई तो अगर ये बेस लाइन और 45th डिवीजन है इस सवाल के अंदर पढ़ना
इसमें 50 डिवीजन दिए हुए थे। कितने डिवीजन दिए हुए थे? 50। तो बताओ अगर ये 45 है तो सारे बच्चे बताना, यहाँ देखना सब कोई। 46, 47, 48, 49, 50। हाँ या ना? अरे बोलो यार। 50। एक्चुअली 50 लिखा ही नहीं होता, लिखा क्या होता है? जीरो। क्या लिखा होता है? जीरो। और ये जीरो दिखाई दे रहा है क्या? जीरो किधर है? अंदर कहीं होगा जीरो, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। आप फील कर पा रहे हो बात को? जीरो किधर चला गया? जब जीरो ऊपर तो ये बात कहीं भी नहीं कहा, और आपसे करवाया वही ना। आया समझ में? तो आपसे कहा कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले जब एनविल और स्पिंडल को सटाया गया ना, तो 45वां डिवीजन को इंसाइड किया, तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। अगर ये 45वां है तो 46, 47, 48, 49, 50। 50 लिखा हुआ नहीं होता, कई बार बताया था। 0 से 99 तक होता है, 100 नहीं होता है। 0 से 49 होता है, 100, 50 नहीं होता। तो ये 0 से क्या होगा, समझ में आया यहाँ तक? 49 फिर क्या आ गया होगा बोलो? 50, और 50 की जगह क्या होगा? 0। तो 0 किधर चला गया? ऊपर। कितने डिवीजन ऊपर गया बोलो तो? कितने डिविजन्स है? 1, 2, 3, 4, 5। इस सवाल के अंदर लिस्ट काउंट कितने का था? इस सवाल के अंदर लिस्ट काउंट कितने का था? 0 पॉइंट क्या चीज? 01 था क्या? तो बताओ एरर कितने का हो जाएगा? बोलो बोलो खुद ही। डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, अभी सिखाया ना, डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। कितना डिवीजन है? 5। कितना लिस्ट काउंट है? तो क्या आ जाएगा? 0.05। तो रीडिंग क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? रीडिंग इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, मेन स्केल रीडिंग, बोलो बोलो, प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट माइनस, माइनस और प्लस, प्लस क्या चीज? एरर। क्योंकि कौन सा एरर है ये? निगेटिव जीरो एरर। और ऊपर गया या नीचे गया? ऊपर गया। समझ में आया पेपर में कैसे आपसे एक ब्रेन पे यूज किया उन्होंने एग्जामिनर ने? और यही दोनों पेपर 2 सेट्स में सेट होके आया था। अगर आप इस लेवल पे समझ गए ना इस डिवाइस को, आई गारंटी यू पूरे यूट्यूब कम्युनिटी पे चल जाना, एक एक वीडियो जिससे मन हो उससे पढ़ लेना, जो सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ लेना, गारंटी बोल रहा हूँ। कहीं भी एक भी दिक्कत आ गया ना, फिर बोला कि भैया आपको नहीं समझ में आया। गारंटी आगे क्लेम कर सकते हो, बट अगर गारंटी एक भी कहीं गलती नहीं होने वाली। इससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। इससे बियॉन्ड कहाँ जाएगा वो मुझे पता है। एक एडवांस का सवाल है, मैं इसको ही घुमा सकता हूँ थोड़ा सा, ठीक ना? बट वो करवाऊंगा, इस सब के बाद करवाऊंगा जब इस पे ग्रिप हो जाएगा तो। आया समझ में? मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा बोलो? अब देखो कितना दे रखा था मेन स्केल रीडिंग। सही डेटा बताना प्लीज। मेन स्केल रीडिंग कितना था? 0 पॉइंट कितना? 5 मिलीमीटर है क्या? कितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 45। 45 कर रहा है, 25 कर रहा है, कौन सा कर रहा है? और 45 तो कब कर रहा है? जब जीरो एरर मेजरमेंट है। अरे बोलो हाँ या नहीं? और बताओ लिस्ट काउंट कितने का था? 0.01। माइनस और प्लस, प्लस कितना जीरो एरर है? 0.05। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा बोलो? 0.5। ये कितना हो जाएगा? 0.25। 0 पॉइंट क्या चाहिए? 0.5। अब ऐड कर लेंगे सबको, ऐसे बताया था। 0.50 फिर बोलो, 0.25 और क्या चीज? 0.05। ऐसे ही आप ऐड करें, 5 और 5 10। ये क्या हो जाएगा? 8। दिया जाएगा 0.80 मिलीमीटर। डन। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? हाँ, जीरो कैसे ऊपर गया? फिर से रेकॉर्ड कर दें। आपसे सवाल में क्या कहा? देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जीरो एरर कैसे कब देखते हैं? जीरो एरर तब देखते हैं, देखो मुझे अगर मीजर करना है, मान के चलो, एक पेन लाइएगा, ठीक ना? एक कवर इसका ओपन करके लाइए, ओपन कीजिए, ठीक है? देखो, कंसीडर माय हैंड टू बी एनविल एंड स्पिंडल, ठीक ना? अब मुझे क्या है, बैठे बैठे ऐसा शौक चढ़ा जीरो एरर मेजर करने का, तो भैया मैं कुछ ना कुछ तो नापूंगा ना। तो मेरा मन है मुझे इस पेन का बचे, उसको बाद में उठा सकते हैं, बैंक अकाउंट नहीं है आपका जो बाद में सीज हो जाएगा। इधर देख लीजिए, ये क्या चाहिए बोलो? लेफ्ट साइड क्या होता है? एनविल। ये क्या है? स्पिंडल। एनविल और स्पिंडल के बीच में आपने चिपकाया, किसको चिपकाया? पेन को। अब इसका लेंथ तो बहुत बहुत कम है। अब कुछ ना कुछ मेजरमेंट वो दे रहा है ना, इस साइड सब मेजरमेंट चल रहा होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक ना? अब क्या हुआ? दोनों चिपक गया। अब जो भी आएगा वो जीरो एरर आएगा। अगर जीरो एरर ना होता तो क्यों नहीं आता बताओ? इसका जो मेन लाइन है उसके क्या चीज से कोइंसाइड कर जाएगा? जीरो से। क्या चीज से? अब वो जीरो एरर नहीं देगा। अब इस सवाल में क्या कहा कि एक्सपेरिमेंट की स्टार्ट करने से पहले, लैंग्वेज को पकड़िएगा,
मैंने दोनों जॉस को चिपकाया। चर्चा उन्हीं दोनों जॉस का हो रहा है, एनविल और स्पिंडल का। चिपका दिया, तो नज़र क्या आया कि जो 45वां डिवीज़न है, सर्कुलर स्केल का, वो इसके बेस लाइन से चिपक रहा है। अगर 45वां डिवीज़न चिपक रहा है, तो अगर 35वां डिवीज़न है, तो 5 कहाँ गया? ऊपर। अरे बोलो हाँ या नहीं? 5 किधर गया? ऊपर। ये कैसे आइडिया लगा ऊपर गया? बोलिए नीचे गया होगा। हम करवा देते हैं आपका। 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो दिमाग लगाने वाले बच्चे हो। तुमने आगे क्यों नहीं पढ़ा? इट इज बेयरली विजिबल। अगर वो कंप्लीटली विजिबल होता तो पॉजिटिव जीरो एरर अभी सिखाया था फोटो बना के। बेयरली विजिबल मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो उधर होगा। और कैसे बोलेंगे बेयरली विजिबल तो करेक्ट डिवाइस में भी है। अरे भाई मेरे करेक्ट डिवाइस में जीरो यहाँ पे आ जाता है। वही तो एक एक चीज समझाया था आपको तोड़ ताड़ के, बोलो हाँ या नहीं? अगर डिवाइस करेक्ट होता वो जीरो कहाँ आता? यहाँ। ठीक ना? यहाँ तो कौन सा डिवीजन आ रहा है? 45th। अब कंफ्यूजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जीरो विजिबल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है तो मतलब जीरो किधर घुस गया? अंदर। अंदर कब घुसता है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव जीरो है। और नेगेटिव जीरो है तो जीरो किधर जाएगा? ऊपर। अगर ये 45 है तो 46, 47, 48, 49 फिर तो कितने डिविजन हो गए? आए? कितने डिवीजन हो गए? 5। ये जीरो कैसे निकालेंगे आप बताइए? वही। कितने डिविजन ऊपर है मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट समझ में आया? मतलब ये अगर इसको तुम घुमाना है 5 बार कट के लगाओगे जीरो मिल जाएगा इससे। ओके, है समझ में? और हर कट 0.01 आ गया। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग एन इनटू लिस्ट काउंट। और ये कौन सा? अब ये एन कब तक रहा समझो। अभी समझो एक और चीज। मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है। मैंने इस दोनों को बीच में जॉस में फंसा दिया। अब आया। तो पहले 45 कब टकरा रहा था? जब ऑब्जेक्ट था या नहीं था? नहीं था। अब ऑब्जेक्ट ले आए तुम। अब कितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 25th। वो रिवीजन बच्चे यहाँ पे 25। आया समझ में? वो मैंने 25 लिखा है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत किसी को? कर लो तो। हाँ। रियली यार तुम लोग के पहले दूसरे क्लास में बहुत मशक्कत करना पड़ा। अब मैं लल्लू लाल टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बहुत आसान है। तुम एकदम खुश होके जाओगे, फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन हूँ। कुछ बच्चे बैठे बैठे शराब देते हैं। साला। अंदर ही अंदर घुटते रहते होंगे। पहला दूसरा क्लास में ही क्या है? अच्छा रहता है एबीसीडी पढ़ाते हैं। अच्छा कल चलो, कल तुम्हें बड़े मजे कराऊंगा। गारंटी बोल लो। लल्ला केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं। आज हम केमिस्ट्री किताब ही लिख देंगे, ऐसा फील आएगा। मुझे पता है सबसे ज्यादा अच्छा तब फील होता है जब मैं डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत आसानी से समझा देता हूँ, बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है उसका। क्योंकि इजी तो मैं ऐसे ही खेल जाऊंगा। चाहिए नहीं। और ज्यादातर इजी ही चीज है। अगर तुम इस लेवल पे समझ रहे हो, जब एरर कराऊंगा ना आपको। अच्छा बताओ, तेरा वाला क्लास किया था लल्लू लाल, कुछ बच्चे किए होंगे। 1/2 जो आगे आ जाता है परसेंटेज, कुछ था उसमें। बड़े खुश थे ये लोग। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी तब तक। अच्छा तुम्हें भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी बच्चा हुआ है तुम्हारे लिए। हाँ परसेंटेज एरर करवाया था ना। 1/2 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले आओ। आईआईटी के पीओआई क्यूज भी कर लिए थे तुमने। नीट वाला भी कर लिया था। अच्छा 90% क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे नीट और जेई के। ये मैं लिखित दे रहा हूँ। जो अटकने वाला है ना वही बता रहा हूँ। अब इजी वाले पे आएंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट के अब आने वाले 4-5 क्लास तुम्हारे एकदम झूला झूलने वाले क्लास हैं। तुम खुश होकर निकलोगे। टेंशन मत पालो। वैसे ये तुम्हें इजी नहीं लगा क्या अब? जो अगर गलत बोले पाप लगेगा उसको, बोलो इजी लगा। लगा नहीं जी? थैंक यू। हाँ ढक्कन वाला किनका है? ढक्कन पेन। पेन ढक्कन।
चलो, अब चलिए पकड़े चलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे डिवाइस पर मेरे साथ एक-एक करके सब कुछ। अपने कॉपी खोल लो, समझ में आ गया सभी को? गारंटीड? आइए, चलिए रिवीजन करवाया जाए आपसे। क्लियर है सभी को? गारंटीड? अब जो पूछूँगा हाँ, ना करना। कल भी हाँ, ना करवाया था लास्ट में? हाँ, ना करवाएँगे उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा। कॉपी कर लिया कुछ? सबका हो गया? चलिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का काम। ठीक है? चलिए बताएँगे। कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग को सबका नाम बताना है। किसका नाम बताना है? चलिए, इसका, स्क्रू गेज के सारे पोज़ीशंस का। पहला क्या होता है बोलो फटाफट? रफली बनाऊँगा बोलो। एनविल क्या? दूसरा नाम? स्टड। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आगे? क्या चीज़? आवाज़ नहीं आ रहा है यार, चावल-दाल नहीं खा के आए क्या? क्या चीज़? स्पिंडल। स्पिंडल के बाद? इसी का नाम होता है स्क्रू। इधर देखें। स्क्रू में ऐसे करके रहता है क्या? इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? थ्रेड्स। क्या कहते हैं इसको? थ्रेड्स। ठीक ना? उसके बाद कौन-सा डिवीज़न? कुछ और होता है क्या? क्या आता है? मेन स्केल। मेन स्केल होता है क्या? इसको और भी एक नाम देते हैं। पिच स्केल। कौन-सा स्केल? पिच स्केल। और भी कुछ कहते हैं क्या? कौन-सा? स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स क्यों कहते हैं समझ में आया? ये स्लीव्स है? बिकॉज़ ये फ़ोल्ड होता है, समझ में आया? इसे तो स्लीव्स कहते हैं। उसके बाद किसकी बारी आई? कौन-सा स्केल? सर्कुलर स्केल। कौन-सा स्केल? सर्कुलर स्केल। जनरली कितने डिविजन्स होते हैं इसमें? दौड़ रहे हैं। क्या हो गया? अच्छा ठीक है। इधर देखिए। देखिए यहाँ से। सर्कुलर स्केल है। कितना चल रहे थे? सर्कुलर स्केल। 50 भी हो सकता है और 100। लैबोरेटरी में आपके 50 वाला ही होता है। मैंने 100 वाला करवाया, टेंशन मत लेना। ओके? सारे बच्चे समझ में आ गया? अच्छा बताओ। अगर ये दोनों जॉस, इसको जॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जॉस। जॉस का मतलब होता है दाँत। ओके? अगर ये दोनों दाँत चिपके हुए हैं और 0 एरर नहीं है तो बताओ ये वाला लाइन कौन-सा लाइन कहलाता है? कौन-सा लाइन? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और ये क्या इसका 0 इसका कोइंसाइड कर जाएगा क्या? अच्छा बताओ अगर डिवाइस करेक्ट है तो? वो 0 शर्मा रहा होगा या नहीं शर्मा रहा होगा? शर्मा रहा होगा। आधा छुप-छुप के पर्दे से देखेगा क्या? तो कैसा पार्शियली विजिबल, कंप्लीटली विजिबल? पार्शियली विजिबल। होगा क्या? और इसका एक और नाम लिखा था बेयरली विजिबल। क्या बोलो? बेयरली विजिबल। अब ये इंग्लिश की क्लास है नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इज़ इट ओके? चलो। ये आपका बन गया डिवाइस। गारंटीड कोई दिक्कत कोई नहीं। चलो। पिच में क्या होता है? पिच क्या होता है बोलो? अच्छा पिच किसके बराबर है? चलो मैं पूछता हूँ मेन स्केल डिवीजन या सर्कुलर स्केल डिवीजन? मेन स्केल डिवीजन के बराबर है क्या? एक बार चक्कर काटे रहते हैं कितना आगे बढ़ेगा? एक डिवीजन या 2 डिवीजन? अगर एक डिवीजन बाहर आगे बढ़ेगा तो वो भी कितना थ्रेड आगे बढ़ेगा? तो मैं क्या कह सकता हूँ? एक पिच का मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन हाँ या नहीं? इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन 2 थ्रेड्स। डिस्टेंस बिटवीन व्हाट जल्दी बताइए? 2 थ्रेड्स। एग्री कर रहे हो क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं? ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा लास्ट में क्या लगा होता है? अच्छा एक और डिवाइस यहाँ पे कुछ लगा होता है। घुमाते किसकी मदद से? घुमाते किस चीज़ से? थिम्बल। क्या होता है? थिम्बल। और लास्ट में कर्कर वाला कौन होता है? रैचेट। क्या होता है? रैचेट। आया समझ में? चलो। इज़ इट ओके? ये कंप्लीट हो गया। पिच का फ़ॉर्मूला। पिच का फ़ॉर्मूला। अच्छा लीस्ट काउंट का फ़ॉर्मूला। देखो आप फट से बता देंगे। बोलो। बता दिया ना? देखा? देखो व्हाट इज़ दैट? x इक्वल्स टू a इंटू b, a इज़ इक्वल्स टू x बाय b। ये याद रहता है, ये नहीं याद रहता। आया समझ में? यही था ना? तो बताओ लिस्ट काउंट एक बार फिर से बोलो। व्हिच बाय? व्हिच बाय? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पक्का? रीडिंग का फ़ॉर्मूला। रीडिंग का फ़ॉर्मूला। मेन स्केल रीडिंग प्लस हाँ, n इंटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? जितने डिविजन्स क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक ना? अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या? मेन स्केल रीडिंग को लिख सकते हैं क्या? n इंटू
मेन स्केल डिवीजन बोलो यार। अरे यार जितने स्केल मेन स्केल डिवीजन एक होगा। एन अगर एक डिवीजन आया तो एक, दो डिवीजन आया तो दो, 11 आया तो 11, नहीं कर सकते क्या? आया समझ में? चलिए, प्लस एन क्या है? कोइंसाइडिंग डिवीजन या नॉन कोइंसाइडिंग डिवीजन? किसका कोइंसाइडिंग किससे? सर्कुलर स्केल का जो नंबर है वो इसके क्या से लाइन से है? बेस लाइन से। तो ये क्या जल्दी बताइए? कोइंसाइडिंग डिवीजन। कौन सा डिवीजन? कोइंसाइडिंग डिवीजन। अच्छा, लिस्ट काउंट निकाल लोगे क्या? ऊपर में फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव जीरो आवर क्या होता है? पॉजिटिव जीरो आवर क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सुनो, जीरो इसका ऊपर या नीचे? नीचे या ऊपर? नीचे। जीरो क्या चीज? नीचे। किसका नीचे? सर्कुलर स्केल का या मेन स्केल का? और मेन स्केल का जीरो शर्मा रहा है या दिख रहा है? दिख रहा है क्या? इट्स अ बेशर्म जीरो। ओके, व्हाट इज दैट जल्दी बताओ? बेशर्म जीरो। इज इट ओके? ये कौन सा है बोलो? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। ऐसा लिख मत लेना बेशर्म जीरो क्या होता है, जो इधर आ गया। इज इट ओके? आया समझ में? तो ये कौन सी साइड बताओ? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। इसका रीडिंग क्या होता है जल्दी बोलो? रीडिंग बोलो, रीडिंग बोलो। एमएसआर बोलो बोलो बोलो। प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट, माइनस और प्लस। प्लस है तो प्लस करेंगे ना, पक्का? कॉन्फिडेंस। चलो बहुत अच्छा। चलो, निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर जल्दी बोलो। निगेटिव में क्या होगा? जीरो किधर होगा सर्कुलर स्केल का? ऊपर या नीचे? ऊपर। इट्स ऊपर। बोलो हाँ या नहीं? जीरो। शर्म और बेशर्म? छिपा हुआ या आगे आ जाएगा? छिपा हुआ रहेगा क्या? इट्स अ छिपा हुआ। इज इट ओके? आया नहीं? ले रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट, रीडिंग क्या हो जाएगा बोलो? रीडिंग रीडिंग रीडिंग। एमएसआर प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। चेक कर रहा था। इज इट ओके? क्या हो जाएगा? प्लस एरर। अरे बोला आया नहीं आया? क्या स्क्रू गैस क्लियर है? क्या रास्ते भर ये सब बोलते जाओगे क्या? रास्ते भर रटते हो जाओगे सबको। मजाल जो एक बार भी रटा तो। और नेक्स्ट राउंड में पूछूंगा अपने जेंडर के अनुसार मुर्गा बन जाना, अगर एक भी आंसर नहीं आया तो। ठीक ना? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओह